सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। CUET यूजी 2025 की एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 1 मार्च 2025 को एक पब्लिक नोटिस इशू किया है और इस पब्लिक नोटिस में CUET यूजी 2025 का कंप्लीट शेड्यूल शेयर किया है। आप भी अगर CUET यूजी 2025 के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि CUET क्या चीज है, इसका एग्जाम आप क्यों दे और कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि CUET यूजी क्या चीज है, इसका एग्जाम कौन कौन दे सकता है और इसका एग्जाम देने के बाद आपको कहां पर एडमिशन मिलेगा, इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है और इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यह पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो CUET यूजी का एग्जाम देना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CUET यूजी क्या चीज है और इसका एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए, आपको कहां पर एडमिशन मिलेगा। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट मतलब वे सभी कोर्सेज जो आप 12th क्लास पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहा जाता है। तो सीधा सा मतलब है, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी जो CUET को फॉलो कर रही है उसमें एज अ रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन लेना है और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वहां से करना चाहते हैं तो आपको CUET यूजी का एग्जाम देना होगा। और भी सरल भाषा में अगर कहूं तो अगर आपको BA, BCom या BSc, BBA, BCA इन कोर्सेज में एज अ रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन लेना है और आप ये कोर्स किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं जो CUET को मानती है, तो आपको CUET यूजी का एग्जाम देना होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको एज अ रेगुलर स्टूडेंट BA, BCom, BSc, BBA, BCA करना है तो आपको CUET यूजी का एग्जाम देना है। उसके लिए आपको यह एग्जाम पास करना पड़ेगा, इसकी मेरिट के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं CUET यूजी का जो एडमिशन शेड्यूल है वो क्या है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आप कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 को रात 11:50 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप 23 मार्च 2025 रात 11:50 तक अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, UPI का ऑप्शन दिया गया है। करेक्शंस इन पार्टिकुलर्स, अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपने पर्टिकुलर्स में करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 24 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक का टाइम दिया गया है और रात 11:50 तक आप यह काम कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट। इसके लिए अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसकी जानकारी वेबसाइट पर बाद में दी जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपका एग्जाम कब होगा, 8 मई 2025 से 1 जून 2025 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और यह टेंटेटिव डेट है मतलब संभावित डेट है, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी यह मान के चले 8 मई 2025 से 1 जून 2025 के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज, इसकी डेट भी बाद में अनाउंस की जाएगी और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी या NTA की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। आगे है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, मतलब इसके बारे में भी आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। तो यह CUET यूजी का कंप्लीट शेड्यूल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं CUET यूजी का फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। CUET यूजी एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको जो फीस भरनी है वह इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप एग्जाम में कितने सब्जेक्ट चूज करते हैं। कोई भी कैंडिडेट CUET यूजी एग्जाम के लिए कम से कम 3 सब्जेक्ट चूज कर सकता है और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं या 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं, आपकी फीस अलग अलग होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो
3 सब्जेक्ट तक अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 1,000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी, और अगर उससे ज्यादा सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। मतलब अगर आप 4 सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हैं तो आपको 1,400 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 1,800 रुपये फी भरनी पड़ेगी। यह मैं जनरल कैंडिडेट मींस अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट की फीस बता रहा हूं। आगे देखते हैं, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 सब्जेक्ट तक 900 रुपये फीस देनी है, और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप SC ST PWD PWBD या थर्ड जेंडर की कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 800 रुपये और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 350 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और अगर आप इंडिया से बाहर सेंटर ऑप्ट करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 4500 रुपये और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपये अलग से देने होंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। CUET UG के लिए अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल में दी गई है। CUET UG का फॉर्म भरने के लिए कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं की गई है, मतलब आपकी एज कितनी भी है आप यह एग्जाम दे सकते हैं। जो भी कैंडिडेट क्लास 12th पास कर चुका है या इक्विवेलेंट एग्जाम पास कर चुका है या 2025 में 12th क्लास या इक्विवेलेंट एग्जाम में अपीयर हो रहा है वह CUET UG का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन कैंडिडेट्स को उन सभी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की एज क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप CUET UG का फॉर्म तो भर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां एक बार देख लें कि कहीं कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया तो नहीं है। उसके बाद आगे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पहले नंबर पे है, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज, एग्जांपल दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली। मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10+2 सिस्टम का एग्जाम पास करना होगा। कुछ और भी एग्जाम्स के नाम दिए गए हैं जिनको पास करके आप CUET UG का एग्जाम दे सकते हैं। कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो 12th के इक्विवेलेंट आते हैं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। सामान्य तौर पर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 10+2 सिस्टम में आते हैं, कुछ वोकेशनल वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस पेज पर आपको आपका कोड मिल जाएगा कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन सा है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन। CUET UG 2025 का जो एग्जाम है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मींस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, पेन पेपर मोड में नहीं होगा। दूसरा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। CUET UG 2025 का जो एग्जाम है वह 13 भारतीय भाषाओं में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पर भाषाओं के नाम देख सकते हैं, जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम का मीडियम चूज करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही ऑप्शन भरना होगा, और जो ऑप्शन एक बार आप भर देंगे वो किसी भी स्टेज में बाद में चेंज नहीं होगा। आपका क्वेश्चन पेपर उसी मीडियम में आपको मिलेगा जो मीडियम आप यहाँ चूज करेंगे। इसलिए अपना फॉर्म भरते टाइम अपने एग्जाम का मीडियम ध्यान से भरें। आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले टोटल सब्जेक्ट्स। CUET UG में 37 सब्जेक्ट मिलते हैं जिनमें 13 भारतीय भाषाएं हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इन 37 सब्जेक्ट में से आपको कितने टेस्ट पेपर चूज करने हैं यह मैं आपको बता देता हूं। कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहां चूज कर सकता है, उसमें लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड भी शामिल है। इस बार CUET एग्जाम में एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई है कि आप जो 5 सब्जेक्ट चूज करेंगे यह आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपने वह सब्जेक्ट 12th क्लास में पढ़ा हो। मतलब कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा अगर हिस्ट्री ऑप्ट करना चाहता है तो वह ऑप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टार लगाया गया है
जिसपे नीचे एक बात कही गई है, लेकिन कैंडिडेट यह एंश्योर कर ले कि जिस कोर्स में उसको एडमिशन लेना है उसके लिए सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको बीएससी में एडमिशन लेना है और बीएससी में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज ने क्या कहा है कि आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो अगर ऐसे बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इंग्लिश सीयूईटी में नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट चूज करने से पहले जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका प्रोस्पेक्टस देख लें। वहां पर हर कोर्स के लिए मेंशन किया गया है कि आपके पास सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अब आ गया मोड ऑफ एग्जाम। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और यह ऑनलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में नहीं होगा। आगे है टोटल क्वेश्चंस, मतलब आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, मतलब हर टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपने 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए तो हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 5 गुना 50, 250 क्वेश्चन बेटा आपके हो जाएंगे। लेकिन ये पांचों सब्जेक्ट एक ही शिफ्ट में नहीं होंगे, आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा। आगे दिया गया है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स, मतलब हर टेस्ट पेपर आपका 60 मिनट का होगा। मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगी, तो टोटल 60 गुना 5 आपको 300 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था कि आपका पेपर सिंगल सीटिंग में नहीं होगा, आगे शिफ्ट दिया गया है। तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मतलब आपका पेपर कई शिफ्ट में होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और आपने सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करे हैं। ध्यान रखना, आपका पेपर एक ही दिन में खत्म नहीं होगा, आपको 2 या 3 दिन में भी अपने पेपर देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम सेंटर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर देना होगा। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम के लिए अलग से चैप्टर इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। मैं आपको कंप्लीट मार्किंग स्कीम समझा देता हूं। आपका जो पेपर होना है वो मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा, मतलब आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे जहां पर हर क्वेश्चन के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे और आपको उन 4 में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके मार्क्स में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। तो आप ये ध्यान रखना, जो प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से आता है वही आपको अटेंड करना है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो -1 आपका स्कोर हो जाएगा, आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं या अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, मतलब उसके लिए आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सभी क्वेश्चन आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आपको जो प्रश्न अच्छे से आते हैं आपको केवल उन्हीं का जवाब देना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी यूजी के द्वारा एडमिशन ले रही हैं। आप यहां पर एक लिस्ट देख रहे हैं जहां पर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूं। इसमें सभी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम है। आपका जो भी स्टेट है आपको आपकी यूनिवर्सिटी यहां मिल जाएगी और उसमें एडमिशन आपको सीयूईटी के बेस पे ही मिलेगा। ये कंप्लीट डिटेल यहां दी गई है, आप एक बार इसको देख लें। जो दिल्ली के रहने वाले बच्चे हैं वो देख लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसी में है। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया भी इसमें है और आपकी जेएनयू भी इसी में है। तो ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऑफर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो पहली कैटेगरी है उसमें सभी लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। आप यहां देख सकते हैं आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन यहां मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी को ही ऑप्ट करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहता है वो यहां से अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकता है। इस बार 13 भारतीय भाषाओं को सीयूईटी यूजी में शामिल किया गया है। उसके बाद 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट इसमें से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैंने आपको यहां पर एक लिस्ट दिखा रखी है, आप इस लिस्ट से
अपना सब्जेक्ट चूज करके अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें जनरल टेस्ट की जरूरत होती है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा। तो ये CUET से रिलेटेड मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप NTA की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NTA ने अपना हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या उनकी जो ईमेल है CUET-UG@nta.ac.in यहाँ आपके साथ शेयर की है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर हेल्प मांग सकते हैं।